हाय डियर स्टूडेंट, मैं दीपक कुमार प्रजापति प्रगत कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट, यह वीडियो क्लास 11 के लिए है जिसमें हम प्रश्नावली 1E पढ़ रहे हैं। पार्ट कौन सा है? 20 है। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित संक्रियाओं को वेन आरेख से प्रकट करो। पहला ऑप्शन है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, दूसरा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तीसरा बी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, चौथा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, पांचवा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। इन सब को हमको किससे दिखाना है? वेन आरेख पे दिखाना है। यहाँ पर हमको ए बी सी के फॉर्म में प्रॉब्लम में वेन आरेख दिया गया है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सॉल्विंग में पहला ऑप्शन लेंगे और इसमें हम पहला दिखाएंगे कौन सा? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी दिखाएंगे। तो भैया ऐसे ही चित्र बनाएंगे, सेम ऐसा ही चित्र हम लोग बनाएंगे और उसमें दिखाएंगे किस तरीके से हम लोग करते हैं। तो पहले ए बनाइए, ए बन गया, सेम ऐसे ही चित्र बनाना है। बी बन गया और फिर नीचे सी बनेगा। ठीक, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक, एज इट इज, जैसा यह है वैसा ही ये। देखिए कह रहा है बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब होता है कि जैसे बी और सी का इंटरसेक्शन का पार्ट जो है, ये आपका इंटरसेक्शन का पार्ट है। वह भाग जो बी और सी में उभयनिष्ठ होता है। देखिए ये बी है, ये सी है, ये सी का गोला और ये बी का भाग, तो दोनों में कौन सा होगा? ये इंटरसेक्शन हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी हो गया। अब बी इंटरसेक्शन सी और यूनियन ए, यूनियन का मतलब होता है संघ, ए का पूरा भाग और बी इंटरसेक्शन सी का भाग। तो ए का पूरा भाग मतलब ये भी छायांकन में आ जाएगा। समझिए मेरी बात को, ये भी छायांकन में आ जाएगा और बन जाएगा चित्र ऐसे। चित्र कैसे बन जाएगा? ये ऐसे छायांकित कर देंगे तो ये जो छायांकन होगा, ये छायांकन कहलाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कहलाएगा। यह छायांकन कैसा बनेगा? ये छायांकन बनेगा आपका भैया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। देखिए, ठीक। अब चलते हैं सेकंड ऑप्शन पे। सेकंड ऑप्शन कौन सा है? सेकंड है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी ना भैया। चलिए चित्र बनाइए, सेम जैसे बनाए थे पहला वाला चित्र। ए फिर बी फिर सी बनाएंगे। ये आपका ए है, ये बी है और ये सी है। कह रहा है कि बी यूनियन सी। बी यूनियन सी का मतलब बी और सी का संघ करेंगे, बी और सी का पूरा छायांकित करेंगे। फिर इंटरसेक्शन पार्ट लेंगे, ए के साथ जो इंटरसेक्शन होगा, बी और सी का इंटरसेक्शन। तो देखिए अगर हम ऐसे शॉर्टकट दिखाना चाहें तो क्या दिखाएंगे? आप दिखाएंगे कि ए और बी यूनियन सी का, देखिए जब बी यूनियन सी का ना भैया, ये भाग छायांकित हो जाएगा। यही भाग जो होगा, ये पूरा भाग जो है ए, देखिए पहले बी यूनियन सी कर ही लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बी यूनियन सी करेंगे तो बी का भाग पूरा ऐसे बढ़ा दीजिए इस लाइन को, ये हो गया बी यूनियन सी। ये छायांकन कैसा छायांकन कहलाएगा? बी यूनियन सी का छायांकन हो गया। यूनियन का मतलब संघ होता है, सारे एलिमेंट मिल जाएंगे। अब देखिए इसमें कह रहा है इंटरसेक्शन किसके साथ? ए और बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन। तो कौन सा भाग? ए और बी सी, ए और बी यूनियन सी है, तो यही भाग, ये भाग पूरा जो है क्या कहलाएगा? ये पूरा भाग कहलाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कहलाएगा। ठीक, चलिए सवाल नंबर 3 पे आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है प्रश्न नंबर 1 में। तीसरा ऑप्शन है आपके पास, थर्ड ऑप्शन इज ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट क्लोज यूनियन सी। तो चित्र बनाइए, फिर से वही चित्र, पहला चित्र बनाएंगे, ए बनाएंगे, बी बनाइए, फिर सी बना लीजिए, ए बी और सी। अब दिखाना है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में कौन सा ऑप्शन होगा भैया? ए इंटरसेक्शन बी में होगा ए और बी का इंटरसेक्शन, जो दोनों में है, यही भाग दोनों में, ए इंटरसेक्शन ये बी कहलाएगा। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो सी का संघ किसके साथ? ए इंटरसेक्शन बी के साथ। तो इसको भी आप छायांकित कर दीजिए, पूरा भाग ये छायांकित हो जाएगा, ये पूरा भाग छायांकित हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा आपका? ये चित्र बनेगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बन जाएगा। चौथे ऑप्शन पे आते हैं। फोर्थ ऑप्शन इज, चौथा ऑप्शन होगा भैया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी।
पहले ए बनाएंगे, ये आपको चित्र जो है दिया है प्रॉब्लम में, और नहीं भी दिया होता तो भी आप ऐसे ही बनाते। हमने आपको इन आरेख के बहुत सारे प्रॉब्लम एग्जाम्पल करवाए हैं। ए बी सी, देखिए पहले क्या बनाएंगे, ए यूनियन बी बनाइए। ए यूनियन बी का मतलब ए और बी को छायांकित कर दीजिए। ए और बी को छायांकित करेंगे तो ऐसे बन जाएगा ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब ए और बी का छायांकन, ए और बी का छायांकन, सी में नहीं आना है बस। ए हो गया ए यूनियन बी। इंटरसेक्शन सी, अब इंटरसेक्शन का मतलब है कि जो भाग सी में गया हो ए यूनियन बी का, ये देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक का भाग जो इस तरफ आया है ये होगा, तो इसको ऐसे छायांकित कर दीजिए, ये ऐसे। तो ये भाग, अब देखिए इसमें पूरा भाग नहीं कहलाएगा, ये वाला भाग जो है यही कहलाएगा। ये भाग क्या कहलाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ऐसे यहाँ ये वाला भाग कहलाएगा इसमें ये। चलिए आगे चलते हैं सवाल नंबर 5 पे। ऑप्शन नंबर 5, पांचवा ऑप्शन है, फिफ्थ ऑप्शन इज ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। देखिए इसमें एक बार इंटरसेक्शन ए के साथ हुआ है, एक बार बी के साथ हुआ है। ध्यान से देखिए, बहुत ही मजेदार प्रॉब्लम है, क्योंकि ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया भैया, ये आपका सी हो गया। आराम से बनाना है, कोई भी दिक्कत नहीं, सबसे सरल प्रॉब्लम है ये, सबसे सरल। मेन आरेख बहुत इजी है, बस कॉन्सेप्ट एक बार समझ लीजिए, वेरी इजी। चलिए क्या निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए और बी देखिए, सी को आप भूल जाइए, ए और बी को देखिए, सी को भूल जाइए। तो ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होगा, ये भाग जो दोनों में उभयनिष्ठ होता है ना, एक के ऊपर एक आ गए हैं, ये उभयनिष्ठ हो गए। अब क्या देखेंगे, ए इंटरसेक्शन सी। देखिए ए इंटरसेक्शन सी करेंगे तो ये वाला भाग होगा, कौन सा भाग, ये भाग हो जाएगा ना। ए इंटरसेक्शन सी करेंगे तो ये भाग हो जाएगा, ए और सी का इंटरसेक्शन हो गया ना। अब दोनों का क्या करें, इंटरसेक्शन करिए, तो कौन सा भाग होगा, जब दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे ना भैया, तो ए और सी, देखिए ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन किसके साथ, ए इंटरसेक्शन सी। ए बी का इंटरसेक्शन ये भाग हो गया, इसका ये हो गया। अब इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो ये वाला भाग होगा, कौन सा भाग, ये बीच वाला भाग। ध्यान दीजिए, यही भाग जो होगा वो कहलाएगा ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। दोनों में यही भाग है, बीच वाला भाग जो दोनों में उपस्थित है, ये बीच वाला भाग दोनों में उपस्थित है। समझ गए। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, वेन आरेख से सिद्ध करो। प्रश्न नंबर 2 ध्यान से समझिए, बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। देखिए प्रश्न नंबर 2 था ये ना, तो लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो भैया सबसे पहले LHS लीजिए आप, LHS में ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए सेम चित्र बनेगा जैसे पहले वाले में बन रहा था, पहले के जैसे ही आप चित्र बनाएंगे। ए बना लीजिए, बी बन गया और सी बना लीजिए, बन गया ना ए बी और सी। क्या करिए, ए यूनियन, ध्यान से पढ़िए, ए माइनस बी का नियम हमने आपको पढ़ाया था, ए का वह अवयव जो बी में ना हो, हमने यही बताया था। ए माइनस बी, इतना ऋण इतना का मतलब होता है कि इसका वह अवयव जो इसमें ना हो। ध्यान से फिर से पढ़ना एक बार, ध्यान सुनिए, ए यूनियन बी का वह अवयव जो ए इंटरसेक्शन बी में ना हो। ए यूनियन बी का कौन सा अवयव होगा, यूनियन क्या होता है जरा समझिए, एक ही चित्र में हम डिफाइन कर देंगे इसको। ए यूनियन बी का मतलब ये पूरा क्या किया जाएगा, छायांकित किया जाएगा। ए और बी को मिलाकर के छायांकित कर लेंगे तो क्या कहलाएगा, ए यूनियन बी कहलाएगा। माइनस करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, कह ए यूनियन बी का वह जो ए इंटरसेक्शन बी में ना हो। तो ए इंटरसेक्शन बी का ये वाला भाग होता है ना, बीच वाला भाग, ठीक। तो यहाँ भैया कौन सा छायांकित करेंगे, आप लिखेंगे ये वाला भाग। देखिए इसको छोड़कर, इंटरसेक्शन के भाग को छोड़कर बाकी सब छायांकित कर दीजिए। यही क्या कहलाएगा, यही छायांकन ही आपका ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा। फिर से समझते हैं, ए यूनियन का वह अवयव जो ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है, ए इंटरसेक्शन का ये भाग है, यही दोनों तो इंटरसेक्शन में नहीं आए हैं। फिर ध्यान सुनिए, यही दोनों भाग, ये आधा भाग, इसका ये भाग ए का इंटरसेक्शन में नहीं आया, बाकी सारे भाग इंटरसेक्शन में आ गए हैं। तो वही इसका मतलब होता है, मीनिंग निकलता है कि वह अवयव ए यूनियन बी का वह अवयव जो ए इंटरसेक्शन बी में ना हो, यही तो नहीं है, बाकी इसको छोड़ दीजिए, इसको मत रंगिए आप, ठीक। चलिए छायांकित का एक भाग तैयार, LHS तैयार। RHS देखिए, RHS के लिए क्या करेंगे आप, यहाँ RHS देख लीजिए, RHS देखेंगे हम लोग यहाँ पर।
दूसरे का RHS। तो A हो गया आपका, B हो गया और ये C भाग हो गया, A B C बन गया। देखिए RHS में कह रहा है कि A माइनस बी, हम यहाँ लिख लेते हैं RHS, A माइनस बी यूनियन B माइनस A। कॉन्सेप्ट समझिए बहुत अच्छा का। A माइनस बी का मतलब A का अवयव जो B में ना हो, ध्यान से समझिए, A का अवयव जो B में ना हो। तो देखिए A का कौन सा B में नहीं गया, इसको छोड़ दीजिए, बाकी ये वाला ऑप्शन देखिए A माइनस बी का मतलब ये वाला भाग B में नहीं गया है, यहाँ से ये A माइनस बी का मतलब ये हो जाएगा, ये भाग आपका B में नहीं गया है। और यूनियन करना है, संग करना है, मिलाना है, कौन किसका किसके साथ, B माइनस ए, B का अवयव जो A में नहीं गया, B का यह भाग जो है उसी को छायांकित करिए जिसका मतलब निकले। B माइनस ए का मतलब B का अवयव जो A में नहीं है, तो यही B का भाग जो है A में नहीं गया है। बाकी ये जो बना है ये A B दोनों का पार्ट है, यानी ये इंटरसेक्शन होता है, तो हम ऐसे ही छायांकित करेंगे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा। अब दोनों चित्र को हम देखें तो हम कहेंगे कि LHS फ्रॉम इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या बनाएंगे, ऐसे इसमें बोल दीजिए कि LHS बराबर RHS, फ्रॉम फिगर फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS। ठीक, अब वही उतार लीजिए फिर से, A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A माइनस B यूनियन B माइनस A। ये आपका दूसरा प्रॉब्लम तैयार हो गया। ठीक, चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 के पहले एक संशोधन, क्या संशोधन कि हमने चित्र में यूनिवर्सल सेट नहीं दिखाया, सभी चित्रों में ये आप दिखा लीजिएगा, प्रश्न नंबर 1 2 सब में यूनिवर्सल सेट हम बनाएंगे। ठीक ना, जब भी आप इस तरीके का चित्र बनाएंगे तो यूनिवर्सल दिखाना जरूरी है। और देखिए यहाँ पर सवाल में हमने बनाया था, यहाँ पर प्रॉब्लम 1 में बनाया था, उस सॉल्विंग में हम भूल गए थे। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि A डैश कामा B डैश कामा C डैश क्रमशः A B C के पूरक समुच्चय हो तो सिद्ध कीजिए कि A यूनियन B यूनियन C का होल डैश इक्वल टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश इंटरसेक्शन C डैश। देखिए इसमें आपको अवयव नहीं दिए गए हैं, तो आपको ये प्रूव करना है। तो आप क्या करेंगे, इसको हम लोग कैसे करेंगे, जैसे हम डिमॉर्गन्स लॉ किए थे, हम लोगों ने डिमॉर्गन्स लॉ किया हुआ है। ठीक, सेम वैसे ही करेंगे। तो लिखेंगे माना पहला LHS उठा लीजिए, लिखिए माना X बिलोंग्स टू A यूनियन B यूनियन C का डैश इक्वल टू, क्या कह रहे हैं कि X अवयव है A यूनियन B यूनियन C के डैश का। तो आगे क्या बोलेंगे आप, कहेंगे कि X, तब ये इंप्लाइज दैट का साइन है, चिन्ह है, तब X अवयव होगा, अवयव नहीं होगा, किसका नहीं होगा, अगर X डैश में है, X डैश में है तो किस में नहीं होगा, विदाउट डैश में A यूनियन B यूनियन C का अवयव नहीं होगा। ठीक, अब इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो लिखा जाएगा X अवयव नहीं है A का, यूनियन का यह होता है, बट यहाँ पे डज नॉट है तो और हो जाएगा, और X ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, X डज नॉट बिलोंग्स टू B और X डज नॉट बिलोंग्स टू C। कब यूनिया होगा, कब इंटरसेक्शन, हमने डिमॉर्गन्स लॉ में पढ़ाया है, जिसको नहीं पता है वो पीछे का वीडियो इसका देख सकते हैं, डिमॉर्गन्स लॉ का। ठीक, अब क्या करेंगे कि कह रहा है कि X अवयव नहीं है A का, तो हम कहेंगे X अवयव होगा A डैश का फिर, और यहां पर भी आप कह लीजिए, और X अवयव होगा B डैश का, और X अवयव होगा C डैश का, X अवयव होगा फिर C डैश का। ये तो निश्चित होता है, कोई भी एलिमेंट अगर यूनिवर्सल सेट के अकॉर्डिंग हम माने हैं तो भैया जो A में नहीं होगा वो A डैश में फिर होगा। ठीक, तो अब क्या करेंगे, इसको हम अब लिख सकते हैं, इसको हम किस तरीके से, X बिलोंग्स टू सब में है, कॉमन ले लीजिए, लिखेंगे X बिलोंग्स टू कॉमन, तो क्या लिखा जाएगा ब्रैकेट में A डैश। अब यहाँ पे और का मतलब क्या बनेगा, इंटरसेक्शन, क्यों, यहाँ डज नॉट नहीं है, सिंपल है तो और का मतलब इंटरसेक्शन वाला चिन्ह, फिर B डैश इंटरसेक्शन C डैश होगा। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, जब हमको प्रूफ हो जाता है, दिखने लग रहा है हमारा प्रूफ, तो यहाँ सबसेट का चिन्ह बनाइए और इसको हटा करके यहाँ लिखिए A डैश इंटरसेक्शन B डैश इंटरसेक्शन C डैश, और यहाँ पे A यूनियन B यूनियन C लिख दीजिए, ये आपका हो जाएगा इक्वेशन 1 बनेगा। ठीक, सबसेट के अकॉर्डिंग हम लोग इसको प्रूव कर रहे हैं। ठीक, अब पुनः मान लीजिए, लिखेंगे पुनः माना
पुनः माना, पुनः जब मानेंगे तो पुनः मानिए, लिखिए x बिलोंग्स टू, ये पक्ष लिया था LHS, अब RHS ले लीजिए। लिखेंगे पुनः माना, y मान सकते हैं, z मान सकते हैं या x ही मान सकते हैं। x बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे, A डैश इंटरसेक्शन B डैश इंटरसेक्शन C डैश इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करिए, x बिलोंग्स टू A डैश और x बिलोंग्स टू B डैश और x बिलोंग्स टू C डैश। तो आगे लिखेंगे x डज नॉट बिलोंग्स टू A और x अवयव नहीं है B का और x अवयव नहीं है C का, क्योंकि A B डैश का है तो C में नहीं, B में नहीं होगा, C डैश का है तो x C में नहीं होगा। ठीक, ये है कि नहीं है, इसकी चर्चा हम लोग जब यूनिवर्सल सेट पढ़ रहे थे तो उसमें बेहतरीन तरीके से आपको समझाया हुआ है। डिमॉर्गन्स लॉ में भी एग्जाम्पल देकर के समझाए हुए हैं। जिनको ना पता हो फिर से कह रहे हैं कि आप डिमॉर्गन्स लॉ देख लीजिए तो ये बेहतरीन समझ में आएगा और बहुत ही सरल प्रॉब्लम है, कुछ भी कठिन नहीं है। आपको लग रहा होगा कि सर ऐसे कर दे रहे हैं, वेरी इजी, आप करके तो देखिए एक बार वहाँ पे। तो इसको आप x बिलोंग्स टू कॉमन लीजिए, x डज नॉट बिलोंग्स टू कॉमन, तो लिखा जाएगा A यूनियन, और का मतलब इंटरसेक्शन होता था लेकिन यहाँ डज नॉट है तो यूनियन का चिन्ह बनेगा, B यूनियन C हो जाएगा। अब हम कहेंगे x अवयव नहीं है A यूनियन B यूनियन C का, तो किसमें होगा फिर, x अवयव होगा A यूनियन B यूनियन C के डैश में। बात को समझिए, C के डैश में होगा। अब देखिए ये प्रूफ हो रहा है, मिल गया। तो अब क्या करिए, यहाँ सबसेट का चिन्ह लगाइए, इसको हटाइए, यहाँ लिखिए A यूनियन B यूनियन C के डैश, इक्वेशन सेकेंड, और यहाँ पर इसको लिख दीजिए विदाउट x बिलोंग्स टू करके, उसको हटा दीजिए। तो A डैश इंटरसेक्शन B डैश इंटरसेक्शन C डैश, ऐसे ही डिमॉर्गन्स लॉ में किया जाएगा, ऐसे ही इस प्रॉब्लम, ऐसे जितनी भी इसमें जिसमें एलिमेंट नहीं होगा आपको डिमॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग करना है, ऐसे ही करेंगे, सेम रूल सेम सब कुछ यही होगा। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। अब देखिए जो हम सबसेट बताएं, उपसमुच्चय जो होता है, सबसेट की परिभाषा होता है कि इसके सारे अवयव इसमें हैं, तो ये क्या, एक बार इसके सारे अवयव इसमें हो गए, फिर एक बार इसके सारे अवयव इसमें हो गए, तो दोनों को मिला करके एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे A यूनियन B यूनियन C का डैश इक्वल टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश इंटरसेक्शन C डैश। ये आपका हो जाएगा प्रूफ, ये आपका हो जाएगा प्रूफ। ठीक भैया, ये तो प्रॉब्लम नंबर क्या हो गई, कौन सी, 3। प्रॉब्लम नंबर 3 हो गई, चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, P और Q दो समुच्चय हैं, तो नंबर 1 भाग A है, P और Q के संबंधों को प्रकट करने वाली आकृति बनाओ और P यूनियन Q का डैश को छायित करो। B P डैश इंटरसेक्शन Q डैश को छायित करो। C है P यूनियन B का डैश, P यूनियन Q का डैश और P डैश इंटरसेक्शन Q डैश के संबंध को लिखिए। ठीक, देखिए आपको इसी चित्र से दिखाना है, तो पहला ऑप्शन है कौन सा, P और Q के संबंधों को आपको दिखाना है ना, प्रकट करना है, और P यूनियन, तो देखो भैया P यूनियन Q का डैश मतलब P यूनियन Q क्या होता है, ये पूरा छायांकित होगा, लेकिन डैश है तो इसको छोड़ करके बाकी सब छायांकित, यानी कि बाहर के जितने ही भाग हैं, अर्थात यही चित्र आप बनाइए फिर से, और ये A के लिए सॉल्विंग है, P हो गया आपका ये, और ऐसे ही Q हो गया। ठीक, ये U हो गया आपका, ये P और ये Q। अब देखिए क्या रहा है, कह रहा है P यूनियन Q का डैश ना, अगर P यूनियन Q होता तो हम इस पूरे को दोनों को छायांकित कर लेते, लेकिन डैश है तो इसको छोड़ करके बाकी जो बच रहे हैं, अर्थात ये बाहर का जो भाग है यूनिवर्सल सेट का जो भाग है, इसको छायांकित कर लीजिए, बस यही छायांकन आपका क्या कहलाएगा, P यूनियन Q का डैश कहलाएगा, P यूनियन Q का डैश कहलाएगा, यही छायांकन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, छायित भाग कहलाएगा। बी ऑप्शन है P डैश इंटरसेक्शन Q डैश। समझिए, अगर P इंटरसेक्शन Q होता, मान लीजिए P इंटरसेक्शन Q होता, तो आप इसको छायित करते ना, लेकिन यहाँ पे अलग अलग हमको समझना है कि P डैश निकालना है, तो P को छोड़ करके बाकी सबको छायांकित कर लेंगे, P को छोड़ करके बाकी सबको छायांकित का मतलब यहाँ U बनाएंगे और पूरे को छायांकित करेंगे। तो भैया छायांकन इस तरीके से करिए, छायांकन ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा P डैश कहलाएगा। ध्यान से समझिए, P डैश का मतलब होता है P को छोड़ करके बाकी
p का जो वैल्यू मान हो गया अवयव उसको छोड़ करके u के जितने भी सेट होंगे अवयव होंगे उनको उतारा जाता है, उनको लिखा जाता है। तो यहाँ पर p को छोड़ करके बाकी सबको छायांकित करिए, ये हो गया p डैश। अब जरा चर्चा करते हैं भैया, ये p डैश हो गया, अब q डैश निकालिए। q डैश निकालेंगे तो q डैश का मतलब q के भाग को छोड़ करके फिर से यही सारा भाग हो जाएगा। कौन सा? ये सारे भाग जो बाहर हैं, क्षेत्र है बाहर का क्षेत्र u का सेट, उसको आप छायांकित करेंगे, लेकिन किस तरीके से? ऐसे, ठीक ना, ताकि अंतर रहे दोनों में कि p का छायांकन कौन है और q का छायांकन कौन है। और आखिरी में हम लोग कहेंगे कि देखिए ये जो चेकदार भाग कट रहा है, चेक द्वारा जैसे चौकोर ये कट रहा है, यह भाग जो छायांकन का है यही भाग कहलाएगा आपका p डैश इंटरसेक्शन q डैश। तो लिखेंगे चेक द्वारा छायांकित भाग, चेक द्वारा, आप लिखेंगे चेक द्वारा छायित भाग, चेक द्वारा छायित भाग p डैश इंटरसेक्शन q डैश है। चेक द्वारा छायित भाग p डैश इंटरसेक्शन q डैश है। अच्छा, आप और चाहें तो इसको भी ऐसे छायांकित कर सकते हैं, जो p की लाइन है ऐसे दिखा सकते हैं p के लिए, लेकिन ये नहीं रंगेंगे, इसको छायांकित नहीं करेंगे, ऐसे दिखा दीजिए। और q में आप q के लिए ऐसे लिए हैं तो इसको दिखा दीजिए, दिखा सकते हैं और कुछ जरूरी नहीं है, क्योंकि हमको छायित भाग कौन सा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये भाग इंपॉर्टेंट है, वही दिखाना है। ठीक, चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर चौथे का सी में। सी क्या कहता है? सी में है, सी में दो चीजें हैं। एक तो कह रहा है p यूनियन q का डैश निकालना है आपको, p यूनियन q का डैश। तो बहुत सिंपल है, p और q का जो इंटर यूनियन होगा, संघ का अपोजिट निकालना है। देखिए भाई, ये p हो गया, ये q हो गया, ये u हो गया। देखिए p यूनियन q क्या होता आपका? अगर p यूनियन q होता तो आप p और q को छायित कर लेते, पूरे को छायित करते ना, लेकिन इसका डैश पूछ रहा है तो भैया इन सब को छोड़ करके जो बाहर का भाग है q u का यूनिवर्सल सेट का, उसको छायित करेंगे आप, ठीक ना। तो उसको छायित कर लीजिए फटाफट। तो ये आपका क्या कहलाएगा? ये जो छायित भाग बन रहा है, ये छायित भाग आपका क्या कहलाएगा? p यूनियन q का डैश कहलाएगा। क्या कहलाएगा? p यूनियन q का डैश, यानी कि p यूनियन q का पूरक समुच्चय। यदि इसको मिला दिया जाए p यूनियन q के डैश में तो यह यूनिवर्सल सेट के बराबर हो जाएगा, ठीक ना। ठीक भैया, ये आपका हो गया p यूनियन q का डैश। अब दूसरा इसमें पूछ रहा है, दूसरा ऑप्शन कौन सा है? p इंटरसेक्शन q इन p डैश इंटरसेक्शन q डैश, p डैश इंटरसेक्शन q डैश का संबंध को लिखना है। क्या संबंध? यही सेम हो जाएगा, इसको आप नहीं छायित करेंगे तो सेम ऐसे ही बनेगा। फिर से बना लेते हैं एक बार हम, अभी हमने बनाया था इसको, फिर से बना लेते हैं। p हो गया, ये q हो गया, ये p है आपका, ये q है। अब कह रहा है p डैश इंटरसेक्शन q डैश। तो p डैश के लिए हमने बताया था p को छोड़ करके बाहर जितने हैं सबको हम छायित कर लेंगे। तो बाहर जितने छायित करेंगे भैया, तो अभी छायांकन किया था हमने b में, तो फिर से करेंगे तो छायांकन ये कहलाएगा आपका p डैश। ये क्या कहलाएगा? p डैश कहलाएगा। ये आपका p डैश हो गया, ठीक। अब कह रहा है q डैश, तो q डैश कर लीजिए। q को छोड़ करके बाहर जितने भी एलिमेंट होंगे u में, वो आपके सब बाहर लिखे जाएंगे। तो ये जो चेकदार भाग कट रहा है, यही आपका क्या कहलाएगा? इंटरसेक्शन कहलाएगा। किसका इंटरसेक्शन? p डैश इंटरसेक्शन q डैश कहलाएगा। तो नीचे लिखेंगे छायित भाग p डैश इंटरसेक्शन q डैश। ये तो था भैया प्रश्न नंबर 4। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, माना u इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, a इक्वल टू 2 3, b और b इक्वल टू 3 4 5, कामा a डैश b डैश a डैश इंटरसेक्शन b डैश, कामा a यूनियन b ज्ञात कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि a यूनियन b का होल डैश इक्वल टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश। तो देखिए भैया, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? u लिखिए। यूनिवर्सल सेट जो दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर a लिखिए। a इक्वल टू कितना दिया है? 2, 3, दो अवयव हैं। b इक्वल टू कितना दिया है? 3, 4, 5। ठीक। अब आपको क्या निकालना है? a डैश निकालना है। तो a डैश का मतलब होता है कि a का वह अवयव जो, देखिए ऐसे बोलिए, u का वह अवयव जो a में ना हो। तो कौन सा u का अवयव नहीं है? 2 और 3 को छोड़ दीजिए, बाकी सब उतारिए। 1, 4, 5, 6,
ये हो जाएगा ए डैश। ऐसे ही करेंगे बी डैश, दूसरा है बी डैश, तो बी डैश क्या होगा, यू का वह अवयव जो बी में ना हो, बी में ना हो वही बी डैश होगा। 3 4 5 को छोड़िए, 3 4 5 को छोड़ के 1 कामा 2 कामा 6 उतार लेंगे। अब है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो लिखेंगे ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो देखिए ए और बी का, ए डैश बी डैश का वह अवयव जो दोनों में मिल रहा हो, कौन सा है, देखिए 1 दोनों में है और 2 नहीं है, 6 दोनों में है, तो 1 कामा 6 हो जाएगा। ठीक, ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अब कौन सा निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी में सिंपल सा है, ए और बी के सारे एलिमेंट को उठा करके एक बॉक्स में लिख दीजिए, 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5। देखिए इसमें 2 3 था, इसमें 3 4 5, तो 2 3 4 5 लिखा जाएगा। ठीक, अब हमको क्या निकालना है, और आखिर में सिद्ध कीजिए कि ए यूनियन बी का डैश, तो यहीं ए यूनियन बी निकाल लीजिए। ए यूनियन बी का डैश क्या निकलेगा, ए यूनियन बी हम लोग निकाले हैं, इसका डैश निकालना है तो इससे तुलना कर लीजिए यू से, समष्टि समुच्चय से। तो 2 3 4 5 को छोड़िए, 2 3 4 5 को छोड़ के 1 कामा 6 लिख लीजिए। ये आपको हो गया इक्वेशन 1 बना लीजिए। ऐसे अब क्या निकालना है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश करेंगे भैया, इंटरसेक्शन बी डैश, तो क्या होगा, इंटरसेक्शन ना, देखिए ए डैश निकाले हैं, बी डैश भी निकाले, दोनों को मिलाइए, दोनों को मिलाइए। वैसे देखिए ये निकाल रखे हम लोग, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो क्या मिला था, 1 कामा 6। तो दोनों इक्वेशन बना लीजिए, 2 इक्वेशन, समीकरण 1 और 2 से लिख देंगे, समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से दोनों क्या हो जाएंगे, 1 और 2 से दोनों बराबर होंगे, क्योंकि 1 कामा 6 इसका भी ए अवयव है, 1 कामा 6 इसका भी। ए यूनियन बी डैश इक्वल टू 1 कामा 6, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू 1 कामा 6। देन ए यूनियन बी का डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये आपका प्रूफ हो गया। ये थी सवाल नंबर 5। आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ 5 तक ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।